भक्ति उदास है, आप कोई उपाय बतलाएं जिससे ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। और हाँ महाराज, मैंने वेद वेदांत भी सुना दिया है, लेकिन वेद वेदांत सुनाने के बावजूद भी ये ज्ञान वैराग्य उठे तो लेकिन पुनः मूर्छा की अवस्था को प्राप्त हो गए। सुन करके आज बड़ा आश्चर्य हुआ है। और संकातिक भगवान ने कहा, देखो ये जो सत्कर्म के लिए आकाशवाणी ने कहा है वह जानते हो आप, वह सत्कर्म क्या है? वह कुछ और सत्कर्म है। बोले कौन सा सत्कर्म? बोले भगवान की भक्ति के और कुछ सत्कर्म हो ही नहीं सकता है। जिस कथा को श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाए वही वास्तविक सत्कर्म कहलाता है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौघी श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः सुखादिनी। देखिए सत्कर्म उसे कहते हैं जिसमें भागवत की कथा हो, भगवान की लीला कथा हो। हम दुनिया में जितना भी कर्म करते हैं वैसे तो लगता तो सब सत्कर्म ही है, दान करना, यज्ञ करना, व्रत करना, जप करना, ये सब धर्म ही है। लेकिन इन धर्मों की बात विशेषता को हम लोग कब समझेंगे? इन सभी विशेषताओं को हम तभी समझेंगे जब भगवान की लीला कथा हम श्रवण करें। पहले हजारों हजारों वर्ष ऋषि मुनि महात्मा धरातल पे रहते थे, जीवित रहते थे, और इतने वर्षों तक अवस्था तक जीवित रहने के कारण साधन कर सकते थे, व्रत कर सकते थे। शरीर अन्नघट नहीं था कि अन्न खाएंगे तो ही व्रत होगा। अब तो सबका शरीर अन्नघट प्राण हो गया। अन्नघट प्राण, अन्न 2-4 दिन ना खाएं तो शरीर अस्वस्थ ही हो जाएगा। इसलिए महाराज हे कृपालु, सत्कर्म ऋषियों ने जो कहा है वह तो प्राय स्वर्ग को दिलाने के लिए कहा है। ऋषि बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृताः श्रम साधस्ते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदान। ये प्राय स्वर्ग की फल को प्राप्त कराने वाला है। वास्तविक सत्कर्म तो भगवान से मिलाने वाला होता है। इसलिए आपने लाख लाख सुनाया फिर भी आपका मन शांत नहीं हुआ। इसलिए माम चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्तम समावह उपाय सर्व सुख साधुत्र वर्तते पूर्वे। हे नारद जी महाराज, जिन सत्कर्म के लिए कहा वह सत्कर्म भगवान की लीला कथा से बढ़कर के नहीं है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त कराना है, स्वस्थ करना है तो भागवत कथा सुनाए। अच्छा महाराज, भागवत कथा की आप बात कर रहे हैं, ये भागवत निकला कहां से? श्री नारद जी ने कहा यह भागवत कहां से निकला है पता है? क्या भागवत में कोई और कथा है? क्या इससे पहले कथा नहीं थी? 17 पुराणों में भी भागवत की कथा पहले से विराजमान है। किसी भी विषय पर तो ऐसा नहीं कि भागवत जो कथा है वो अन्य पुराणों में नहीं। तो भागवत में भागवत के 10 लक्षण कहे गए हैं, लेकिन अन्य पुराणों में 6 लक्षण, 5 लक्षण और 4 लक्षण, 7 लक्षण तक हैं। कौन सब है? पुराणों के लक्षण क्या होता है? अत्र सर्ग विसर्गश्च अस्थानं पोषण ऊतयः मनवंत्रे ईशानु तथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो सर्ग यानी सृष्टि कैसे होता है, किसने किया, कब किया, वंशवाद को समझना है तो पुराणों को पढ़िए। विसर्ग विस्तार कैसे होता है, खगोल भूगोल
आज जो वैज्ञानिक सब ज्योग्राफी को जानते हैं, यह भी तो हमारे पुराणों में ही। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर, इस मनवंतर में भगवान का कहां कहां अवतार होता है, यह सब आपको पुराणों में मिल जाएगा। तो जब इतना पुराणों में पहले से कथा है, तो फिर इस भागवत कथा की क्या विशेषता है? भागवत में क्या खासियत है? तो भगवान श्री सनकादिक ने कहा नारद जी से, हे नारद जी, इन भागवत की 10 विशेषताएं हैं। भागवत में मुक्ति भी है। अन्य किसी भी पुराण में मुक्ति का साधन नहीं बतलाया है। अन्य पुराण को पढ़ेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान हो जाएगा, सामाजिक वस्तु प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिल भी जाए तो आश्रय तत्व नहीं है, निरोध नहीं है, और वहां उति भगवान की अकारण करुणा का भी जल्दी जिक्र नहीं मिलता है। अन्य साधनों को, अन्य पुराणों को पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके फलों में विभेद पाया जाता है। लेकिन भागवत धर्म कहता है कि धर्म में और कर्म में, फल में कोई विभेद नहीं। अन्य पुराणों को पढ़ने के लिए योग्यता चाहिए, वही व्यक्ति समझ सकता है और साधन कर सकता है। लेकिन भागवत एक ऐसा साधन है जहां कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से श्री नारद जी ने कहा, महाराज मैं कैसे समझूं, दुनिया वाले कैसे समझेंगे? तो खुद जिज्ञासा करते हैं और समझाते हैं। देखो, जैसे आम खाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो आपने खाया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आम का समय खत्म हो जाए और आम के पत्ते को लेकर के कोई चबाने लगे तो स्वाद मिलेगा? आम बहुत अच्छा लगे और आम का समय खत्म हो जाए और आम के कोई पत्ते को चबाने लगे तो लाभ मिलेगा? वह स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी फल से, उसी वृक्ष से निकलने के बावजूद भी वह आनंद नहीं मिलेगा। वैसे ही गाय के दूध से ही दही बनता है, मक्खन आदि तैयार होता है, घृत निकलता है। तो जो काम घी कर सकता है वह काम दूध नहीं करेगा। दूध से निकलने के बावजूद भी जो काम घृत कर सकता है वह काम दूध नहीं करेगा। वेदो प्रसदाम साराज्यात्य भागवती कथा अतुत्तमात् तो भांति पृथक भूता फलाकृति। जैसे एक के रस से बहुत सारा काम नहीं हो सकता, जो काम चीनी से हो सकता है, खांड से हो सकता है और शक्कर से हो सकता है, ठीक उसी प्रकार निकला तो भले ही पुराणों में से ही है, वेदों से ही निकला हुआ यह भागवत है, लेकिन जो काम भागवत कर सकता है वह काम ये बड़े नहीं कर सकते, ये पुराण नहीं कर सकता है, ये उपनिषद नहीं कर सकता है। ये सारा ग्राही जब तक जीव नहीं बनेगा तब तक उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री नारद जी महाराज ने कहा, महाराज इस प्रकार हर एक बातों को विस्तार करके संतजन गुरुजन ही तो समझा सकते हैं। मैं जानता हूँ जब तक हमारे जीवन में गुरु की कृपा ना हो तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए गुरु बिनु भवनिधि तरैन कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरैन कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरैन कोई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम होई, जो विरंची शंकर सम
भले ही भगवान ही क्यों ना हो, ब्रह्मा ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु शरणापन्न ना हो तो जीव अपने मानव जीवन के वास्तविक ध्येय को नहीं समझ सकता है। हे गुरुदेव, आपने कृपा किया और कृपा करके हम सबों को सुंदर बात समझा दिया। भाग्योदयीन बहुजन्म समर जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो लगावे अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नासं विधाहि ततो दयते विवेकः। महाराज, जन्म जन्मांतरों का हमारे मानव जीवन में आज पुण्य उदय हुआ है और उसी पुण्य के प्रताप से महाराज आपका दर्शन हुआ। आप कथा सुना करके मुझे मुक्त कर दे। श्री नारद जी महाराज ने जब ये कहा है, सनकादिक भगवान ने कहा कि यह कथा मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, अरे कथा ऐसे जगहों पर होनी चाहिए जहाँ सबको लाभ मिल सके। और इस बात को समझते हुए सनकादिक भगवान ने कहा इस कथा को हम लोग हरिद्वार में करेंगे, जहाँ पहाड़ में रहने वाले, हिमालय में रहने वाले साधु संत मुनि महात्मा भी कथा श्रवण कर सके और संसार में रसने बसने वाले लोग भी इस कथा को समझ सके, जान सके। इसीलिए भागवत कथा की चर्चा सनकादिक भगवान ने हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर किया है। इस कथा को सुनाने के लिए गंगा द्वार समीपे तो तत्मानंद आनंदकम, आनंद नाम के घाट पर भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब आ करके वहां पर विराजमान हो रहे हैं कथा सुनने के लिए। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धारण को प्यायो सर्वे प्रथम ये च वैष्णवा। ये वैष्णव सब आगे आ करके कथा सुनने के लिए पहले सब विराजमान हो। इस प्रकार भृगु वशिष्ठ चवनस्य गौतमो मेधा तिथि देवल देवलातो रामस्तथा घात सुतस्य शाकलो मकंड पुत्रादिति पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुगो जा जलि जन्नु मुखिया। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपने परिवारिक जनों को लेकर के, बाल बच्चों को ले लेकर के उस कथा में पधार रहे हैं और कथा में पधार करके सब श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार से कथा प्रारंभ हो रही है। वेद वेदांत सब मूर्ति मंत्र रूप धारण कर कर करके सब आ रहे हैं कि मुझे कथा प्राप्त हो जाए, मैं कथा सुनूं। आज हम सब लोग कदाचित अगर कोई कहे भी तो खुद तो जाते हैं, लेकिन परिजनों को नहीं ले जाते हैं। बाल बच्चे को कथा सत्संग से दूर रखते हैं। महाराज, अभी से भक्ति करने का कौन सा उम्र हो गया है, लेकिन ध्यान दें भगवान की भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही। भगवान की भक्ति जब प्रारंभ से करेंगे तभी तो एक आदत बनेगी भक्ति करने की, और भागवत कथा गान करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। सदा सेव्या, सदैव सर्वदा। लोग कहते हैं कब हम कथा सुने, कोई मुहूर्त हो, कोई सुंदर समय हो तब हम कथा सुने। ध्यान दें, हमें सुंदर कार्य करने के लिए, धार्मिक काम करने के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वहां किसी भी प्रकार के मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं देखनी चाहिए। हाँ, पाप करना है तो आप जरूर मुहूर्त देखें, क्योंकि पाप
या समाज के व्यवहार दीन मुहूर्त दिखा करके होता है। लेकिन धार्मिक आयोजन आप मुहूर्त दिखाएं ठीक है, लेकिन ना भी दिखाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि लड्डू टेढ़ा हो या सीधा हो हर प्रकार से मीठा ही करता है। उसी प्रकार भागवत कोई जो व्यक्ति जिस कामना से जिस भाव से सुनेगा, ऐसे व्यक्ति को वह वस्तु प्राप्त हो जाए। कोई भी वस्तु ऐसा नहीं जो उनके पास नहीं है और नहीं दे सकता है। तो भागवत सुनने से कहते हैं जो जो कामना करे, धनहीन को धन मिल जाएगा, पुत्रहीन को पुत्र मिल जाएगा, जिसके जीवन में अनेक रोग बलाए हैं वह नष्ट हो जाएगा, विद्या मिल जाएगा। और दुनिया में जितना आप यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वाद्य सतानी चौ और सुख शास्त्र था याश्च कला नाहक षोडशीम, लेकिन 16वां भाग बोलते हैं ना, भागवत के 16वें भाग के बराबर भी ये सब कोई तुलना नहीं कर सकता, कहीं बराबरी ही नहीं। इसलिए जीवन में पढ़ने का मन ही करे तो भागवत पढ़िए, रामायण पढ़िए, जिससे कल्याण हो जाए। गंगा स्नान करने से, अनेक तीर्थों के भ्रमण करने से जो लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है, वह सब भागवत कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम च प्रयागकम और सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन समताम नये। तो भागवत से बढ़कर के कोई और साधन नहीं है। इसीलिए जोड़ी नहीं कि पूरा भागवत पढ़े, एक श्लोक पढ़े, आधे श्लोक पढ़े, आधे श्लोक के बाद भी आधे श्लोक कोई पढ़ लेता है तो सबका कल्याण हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आजन्मात्रमपि सठेन किंचिम चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वत्स खर वदत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मानव के तन को पाकर के भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है, उससे बड़ा दुर्भागा कौन हो सकता है। तो ऐसे जीवों को भी निश्चित करके भगवान की लीला कथा निश्चित करके श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की लीला कथा सुनेगा तो कहीं काम होगा, जो नहीं सुनता है वह चांडाल के समान है। खर वरत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भागः। इसलिए जो अनेक साधन करने से जो हमें पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य केवल भागवत कथा श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यत् फलं नास्ति तपसा योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लवेत्। अनेक व्रत करने से, नियम करने से, साधन करने से प्राप्त होता है वही कथा, वही सत्संग, वही लाभ भागवत कथा से प्राप्त हो सकता है। कारण क्या है? क्योंकि भगवान ही इसमें विराजमान है। स्वकीयम यद भक्तेज्य तच्च भागवतोद्या तिरोधाय दृष्टोयम श्रीमद्भागवताय नवम। भगवान का साक्षात वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। भगवान की लीला कथा श्रवण करने से, पठन पाठन करने से, मनन करने से वह सभी प्रकार के वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार भागवत धर्म की चर्चा कर रहे थे, लेकिन चर्चा करने के कारण ही यहाँ देखते देखते उस कथा के मध्य में भगवान की प्रिया शक्ति भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। आज भक्ति महारानी उस कथा को सुन करके ज्ञान वैराग्य को लेकर के उस सभा में प्रकट हो गई और उस सभा में प्रकट होकर के ताता प्रिया करते हुए भगवान के कीर्तन की करने लगी हैं। आइए हम सब मिलकर के भी भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
इस प्रकार भक्ति महारानी ताता थैया करते हुए सभा में पधारी हैं और पधारने के बाद आज सबने देखा भक्ति महारानी को ताता थैया करते हुए तो कहा, हे देवी कौन है और पहचानते देर नहीं लगी, ये तो भक्ति है। बड़ा आनंद आया। हे भक्ति महारानी, मैं आपको कहाँ निवास करने के लिए कहूँगा? भक्ति कहाँ निवास करे, विचार करिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरख निलोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसत हृदय भक्ति सूत्रो। ध्यान देंगे, भक्ति महारानी को कहते हैं, भक्ति महारानी सभी भुवनों में सबसे बड़ा धनवान वही व्यक्ति है जिनके हृदय में आप निवास करते हैं। सकल भुवन निर्धने निर्धनास्तीप धन्या निवसत हृदयेषाम श्री हरिर भक्ति रेखा। जिनके भीतर में भक्ति विराजमान है, भगवान की भक्ति रहती है, वही घर सबसे बड़ा धनवान का घर बन जाता है। दुनिया में एक से एक धनवान है, लेकिन भक्ति नहीं है, वही व्यक्ति सबसे बड़ा दरिद्र माना जाता है। इसलिए मैं आपको कमलासन पद्मासन कहीं बैठने के लिए आपको नहीं कहूंगा, आप भक्तों के हृदय में बैठे। और भक्ति जब बैठ जाए तो धीरे धीरे ज्ञान वैराग्य को भी बिठाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के बिना बांझ मानी जाती है। ध्यान देना, माताएं तभी मातृत्व को प्राप्त करती हैं, तभी मां कही जाती हैं जब उनके घर में बच्चे का जन्म हो, मातृत्व का उन्हें सुख प्राप्त होता है। तो हम जीव भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति करना नहीं आया, अर्थात ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं होगी। और भक्ति महारानी प्रसन्न नहीं होंगी तो ज्ञान और वैराग्य प्रसन्न होगा ही नहीं। इसलिए भक्ति में ज्ञान भी चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान के बिना कर रहे हैं। कब कौन सी सेवा करनी चाहिए, ये तद अनुकूलता कैसे बने, यह तभी संभव है जब ज्ञान होगा। और गुरु बिन हो ही ज्ञान, और ज्ञान की हो ही विराग बिनु। ज्ञान होने से ही तो किसी वस्तु के बारे में हम समझते हैं, और किससे राग करें और किससे वैराग करें, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं कि नहीं। इसलिए भक्ति महारानी से कहते हैं, भक्ति महारानी आप भगवान के जो भक्त हैं उनके हृदय में रह करके आप सबको संतुष्ट करते रहे, जिससे सबको भगवान मिल जाया करे, क्योंकि भगवान आपको बहुत मानते हैं। इसीलिए आपके दासी के रूप में भगवान ने मुक्ति को दे दिया है। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्ति करें, और भक्ति को प्रसन्न होंगी जब ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर के भक्ति किया जाए। तो भक्ति ज्ञान विरागापो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासस्य वैष्णवे कृपे कथम। तो वैष्णव लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति महारानी के साथ साथ ज्ञान वैराग्य को लेकर के जब भक्ति करते हैं, साधना करते तो सबको सुख मिलता है, सबको आनंद मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के उस कथा की महिमा को देखिए कि हरिद्वार में कथा हो रही है।
जो ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हो रहे हैं वह भी भागवत की कथा श्रवण करने से स्वस्थ हो गए। इसलिए भागवत कथा हम सबों को श्रवण करना चाहिए। पुनः सनकादिक भगवान से नारद जी ने कहा, महाराज मेरे मन में एक और जिज्ञासा है, ये कथा किन लोगों को पवित्र करती है? के विशुद्धयन्ति भगवन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। ये कथा कौन सुने और कौन कथा सुनकर के इस पाप से मुक्त हो सकता है, या अधिकारी कौन कौन से लोग हैं? जब इतना बेशकीमती वस्तु है तो एक अधिकारी भी तो होगा कि कौन इसे स्वीकार करे, कौन स्वीकार ना करे। जब इस प्रकार कहा तब सनकादिक भगवान ने कहा, देखो ये मानवा पाप तस्तु सर्वदा दुराचार रताभि मार्गगा। मैंने बार बार कहा है कि जितना पुराण सुनेंगे वहां पहले आपको पवित्र होने के लिए कहा जाता है, पहले धर्मात्मा बन जाए, सारे स्वस्थ हो जाएं, आनंदित तो हो जाएं, तब भगवान मिलते हैं और तब आप साधन कर सकते हैं। कर्मकांड में भी कहा जाता है जो पहले पवित्रीकरण करा ले, पवित्र हो जाएं और पवित्र होकर के भगवान की लीला कथा सुने। लेकिन भागवत कथा ऐसा है जो कहते कि पापी भी सुन ले। ये मानवा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। लेकिन कोई भी पापी क्यों ना हो, सदा दुराचारी क्यों ना हो, अपने नियमों को अपने धर्मों को भले ही तिलांजलि क्यों ना दे दिया हो, पहला कहते कैसा हो तो कहते क्रोधाग्नि दग्धा, महान क्रोधी व्यक्ति क्यों ना हो। क्रोधाग्नि दग्धा यानी क्रोध में इतना हो कि स्वयं भी जल जाए और दूसरों को भी जला दे। ऐसे महान क्रोधी व्यक्ति भी अगर कथा सुन लेता है तो काम बन जाता है। तो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिल हो, कुटिलस्य कामी हो। लेकिन कुटिल हो, क्रोधी हो और कामी हो, ये काम क्रोध और लोभ मोह जिसके भीतर भरा पड़ा हो, थोड़ा मोड़ा ना हो, भयंकर हो, अगर ऐसे व्यक्ति भी भगवान की लीला कथा सुनेगा, भागवत कथा सुनेगा तो मुक्त हो जाए। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग में सभी लोग मुक्त हो सकते हैं। सत्यहीन हो, जो बार बार हमेशा झूठ ही बोलता हो। लोग कहते हैं ना कि महाराज तुलसी माला हम कैसे लें, तुलसी माला पहन करके हम झूठ कैसे बोलेंगे, कहते हैं ना। भागवत महात्मा पढ़िए क्या कहते, सत्यहीना, जो सत्यहीन हो, जो हमेशा झूठ ही बोलता हो, वैसे व्यक्ति भी कथा सुन ले तो सत्यहीना पितृमात दूषका कृष्णा कुलाशा श्रम धर्म वर्जिता, सभी धर्मों को छोड़ दिया हो, यानी विधर्मी हो गया हो, अधर्म में ही परायण रहता हो, दंभी हो, दिन रात मात्सर्य में पड़ा हुआ हो, अपने कुलों का दोष उसे लगा हो, और श्रापित व्यक्ति हो, कोई किसी ने श्राप दे दिया हो और कह रहे 5 महान पाप हैं, दंभी होना, मात्सर्य होना, हिंसा करना, ये सब महान पाप हैं। लेकिन इन सब पापों को करने वाले व्यक्ति भी भागवत की कथा सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, भागवत कथा सुनकर के ऐसे व्यक्ति भी उन समस्त प्रकार के पापों से निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त होने का मतलब है कि उनके मन में पाप करने का पुनः मन ही नहीं करता है। खत्म होना बहुत बड़ी बात नहीं है। कायेन वाचा मनसा पातकम नित्यं कुर्वन्ति सथा हठेन ये परसुष्टा मलिना दुराशया
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। लेकिन ऐसे लोग भी भगवान की लीला कथा सुन लेता है तो बेड़ा पार हो जाता है। शरीर से काया मनसा मन से वाचकम बोल करके जितना पाप करना हो पाप कर लेता है, फिर भी ऐसे व्यक्ति भी समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। बोले राधे 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 राधे। सुन करके नारद जी महाराज ने कहा, महाराज आपने दुनिया के कोई पाप को नहीं छोड़ा। कोई पाप को कोई छोड़ता है ना, आपने तो किसी प्रकार के पाप को ही नहीं छोड़ा। कोई ऐसा पाप नहीं जो भागवत कथा सुन करके मिट नहीं सकता। क्या ये कह ही रहे हैं, एक होता है ना सिर्फ हाँक रहे हो, बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, ऐसा नहीं। कभी ऐसा घटना घटा है तब तो माने। सुन करके सनकादिक भगवान ने कथा सुनाया है एक ब्राह्मण की। देखो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। कथा आप सबने सुन रखा है। क्या नाम है? आत्मदेव। अपने धर्मात्मा है, धर्म की परम ज्ञाता है। और पत्नी का नाम है धुंधली देवी। पति जितने धर्मात्मा पत्नी उतनी कर्कशा। अरे पति पत्नी में जब तालमेल हो तब तो कोई धर्म की बातें कहे तो समझ में आए। पत्नी को लाख कहते धर्म साधन के लिए, लेकिन कभी मानती ही नहीं, शोषण चलने वाली थी। और इसी अधर्म परायण होने के कारण इनके घर में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। और बालक का जब जन्म नहीं होता है तो बड़े दुखी हो गए। आत्मदेव जी रोते हैं बिलखते हैं। आत्मदेव जी को रोते बिलखते देख करके किसी ने कहा कि जाओ जंगल में संत महात्मा के शरण में जाओगे तो भगवान कृपा करें। आत्मदेव जी महाराज यहां से जंगल में गए। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके घर में बेटा नहीं है उनका कल्याण कैसे होगा। इसलिए अपनी पत्नी की बातों को देखते हुए भी आगे बढ़ जाती हैं। लोकवार्ता कुड़ा प्रायसो बहु जल्पिका सुराचुकृति सुकृपना कलह। देखो धर्मात्मा स्त्री का क्या सब लक्षण है और पापात्मा का क्या लक्षण है। लोकवार्ता, ऐसी स्त्री जो घर में रह करके भी दुनियादारी की चर्चा करते हैं, उसके घर उसके द्वार दूसरे की घर की निंदा चर्चा निंदा शिकायत करता हो, ऐसे स्त्रियों से बचने के लिए कहा है। लोकवार्ता रता क्रूरा, बहुत क्रोध करने वाली स्त्री हो। प्रायसो बहुजल्पिका सुराचु कृपणा, कृपण भी होगी और कलह प्रिय होंगी, जो सदैव लड़ाई झगड़ा में दिन रात जिनका मन लगता हो। एवं सतो प्रेमना दंपत्यो मानयो अर्था कामस्तुरासन्न सुखाय गृहादिकम। इसलिए आत्मदेव जी महाराज रोते बिलखते हुए जंगल में चले गए कि बाघ सिर खा जाए, मृत्यु हो जाए, आत्महत्या का पाप न लगे। लेकिन जब रोने लगे, रोते बिलखते देख करके कि महात्मा जी को दया आ गई और महात्मा जी ने आत्मदेव जी को बुलाया, कहा कथम रोदसी विप्यत्तम काते चिंता बलियसी वद सत्वरम मह्यम सस्य दुखस्य कारण। महाराज आप दुखी क्यों हैं? तब आत्मदेव जी ने कहा, महाराज क्या कहूं, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, घर में जल देने वाला भी नहीं है। जिस गाय को पालते हैं वह गाय भी किसी शिशु को जन्म नहीं देता है। उतना ही नहीं महाराज, जिस वृक्ष को हम लगाते हैं वह वृक्ष भी फल नहीं देता है। क्या करें, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। सुन करके महात्मा जी ने समझाया है
अरे बेटा बेटी के चक्कर में ना फंसो, भगवान का भजन करो, और भजन भगवान का करोगे तो बंधन से मुक्त रहोगे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संसार के विषय वासनाओं को छोड़ करके भगवान का भजन करो। जब आपने देव जी को यह कहा है, कहते नहीं महाराज आप क्या जानोगे, जिसके घर में बाल बच्चे नहीं होते हैं उसका भी कहीं कोई जीवन है। धिक जीवतम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम विनाम धिक धनम चानस्पत्यः धिक कुलम संतति विना। धिक जीवितम प्रजाहीनम, जिसके घर में संतान नहीं है क्या वह भी जीवन है? जिस राज्य में राजा तो हो लेकिन प्रजा ही ना हो, जिस घर में परिवारिक जन न हो क्या वह घर का कहलाता है? महाराज नहीं कहलाता है। उसी प्रकार जिस घर में संतान ना हो वह घर नहीं कहलाता है। इसलिए महाराज कुछ कृपा करें। ब्राह्मण ने बहुत समझाया है इन आत्मदेव जी को कि मत रो मत बिलखो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति से सब संभव है। लेकिन ब्राह्मण ने कहा महाराज कुछ भी करो, हमारे घर में संतान का तो जन्म होना ही चाहिए। आज संसार में आत्मदेव जी महाराज जब बहुत रोते बिलखते हैं तो इनके भाग को देखा है और भाग देख करके कहा हे आत्मदेव जी आपके भाग में तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। एक जन्म कौन कहे, 7 जन्मों तक आपके भाग में संतान का योग नहीं है। आप बाल बच्चे के चक्कर में ना फंसे। तो ये आत्मदेव जी ने कहा महाराज ये तो मुझे भी पता था, मैं भी जानता था, मैं भी अपने भाग को देख करके समझ गया था, तभी तो मरने के लिए आया, रो रहा हूं कि मेरे भाग में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि आपके जैसे संत मुनि महात्मा गुरुजन अगर कृपा कर दे तो असंभव भी संभव हो सकता है। महात्मा जी ने लाख समझाया नहीं माने। महाराज अगर आप संतान नहीं दिए तो आप नहीं हम सिर पटक पटक की मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जब इस प्रकार कहा उनके वचनों को सुन करके महात्मा जी ने एक फल लेकर के दिया कि लो ये फल, और फल जाकर के पत्नी को खिला दे। ये फल खाएगी निश्चित करके इनके गर्भ से बालक का जन्म होगा। आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उस फल को ले जाकर के पत्नी के पास गए और मैंने पत्नी को दिया। देवी जी इस फल को खा लो, महात्मा जी ने दिया है, खाने से हमारे घर में बालक का जन्म होगा। सुन करके पत्नी ने तत्काल आज तक बात को मानी नहीं थी, तो भला आज बात कैसे मानती, लेकिन फिर भी पति को बताने के लिए ही उन्होंने फल को रख लिया और पति को झूठ मूठ कह दी है स्वामी जी मैंने फल खा लिया है। मन ही मन विचार करने लगी फल खाने से कहीं बच्चे का जन्म होता है। फल भक्षेन गृहस्यात् गर्भेदो निवृद्धता स्वभक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। महाराज गृह कार्य कैसे हो सकता है? इस प्रकार आत्मदेव जी महाराज की पत्नी धुंधली ने उस फल को नहीं खाई है। उनकी बहन ने कह दिया कि मेरे घर में बालक का जन्म होगा, उसी बालक को ला करके मैं तुम्हें दे दूंगी। परीक्षा के लिए उस फल को गाय को खिला दिया है और उस गाय को खिलाने के बाद पति को झूठ मूठ कह देती है कि मेरे घर में बालक का जन्म होगा। समय पाकर के धुंधली देवी के घर में उनकी बहन के यहाँ बालक का जन्म होता है और धन संपत्ति के लोभ में आकर के अपने बच्चों को गोद में दे देती है।
धुंधली झूठ मूठ अपने पति से कह देती हैं कि हाँ स्वामी जी, मेरे घर में बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी महाराज मान गए, बहुत प्रशंसा करने लगे हैं और इस प्रकार दुनिया वाले लोगों ने भी खूब प्रशंसा किया, महाराज आत्मदेव आपके घर में बालक का जन्म हुआ है। संयोग की बात है, इनके घर में ही जब बालक का नामकरण करना चाहते हैं तो नाम करना चाहते हैं भगवान के नाम पर, अथवा मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने बच्चों का नाम परमात्मा देव रखूं। लेकिन लोगों ने नहीं माना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली है तो बच्चे का नाम हम धुंधकारी रखेंगे, और उनके बालक का नाम धुंधकारी पड़ा है। समय पा करके आज एक गाय ने भी मानव शिशु को जन्म दिया है, सर्वांग अंग मानवों के जैसा है, लेकिन कान दो गौ के समान है। इसलिए दुनिया के लोग बहुत प्रसन्न हो गए और उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा। आत्मदेव जी महाराज कि यहाँ जब बालक का जन्म हुआ तो सुरुचि माँ ने यहाँ देवी धुंधली ने अपने बच्चे को इतना लाड़ प्यार करके सिर पर चढ़ाया कि बालक बिगड़ गया। लेकिन आत्मदेव जी की ये गोकर्ण जी महाराज हैं परम धर्मात्मा, परम धर्म के स्वरूप हुए और धर्म स्वरूप होने के कारण भगवान की भक्ति में संलग्न रहे। वेदाध्ययन करना, साधन करना, नियम करना, व्रत करना, इनमें ही इनका समय व्यतीत होने लगा। लेकिन यहाँ धुंधकारी तो सदैव पापाचार में अपना समय व्यतीत करने लगा। कोई ऐसा पाप नहीं बचा, चोरी करना, हिंसा करना, मारना, कोई पाप ऐसा नहीं बचा जिस पाप को ये छोड़ सके। उस प्रकार के पापों को कर करके घर को भरने लगा। जब धन संपत्ति नष्ट हो गया, बार बार धुंधली से उस मांगते कि ये मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए, और अन्य प्रकार के धन संपत्ति मिलता रहा तो बहुत अच्छा। जब धन संपत्ति मिलना बंद हो गया तो अपनी मां को इतना पिटाई किया कि धुंधली देवी सूखे कुएं में कूद करके प्राण को त्याग दिया। घर में अब आत्मदेव जी को परेशान करने लगा है धुंधकारी, घर में ही दुराचार करने लगा, गलत प्रकार की स्त्रियों को घर में ले आया है धन संपत्ति की मतवाले होकर के। और इसका परिणाम क्या हुआ है, एक दिन मदिरा पान करा करके जब धन संपत्ति नष्ट हो गया तो जो ऐसी युवतियां थी, ऐसी स्त्रियां थी, आज इसके हाथ पांव बांध करके जलती हुई लुकाटी मुंह में डाल करके आज धुंधकारी के प्राण को खत्म करके मार डाले। हाँ हाँ करते करते चिल्लाते चिल्लाते आज धुंधकारी का प्राणांत हो गया, और प्राणांत होने पर धुंधकारी भयंकर प्रेत बना है। आत्मदेव जी महाराज यहाँ से भगवान का भजन करने लगे हैं, लेकिन बार बार जब पुत्रों के ताना सुनते थे तो मन दुखी हो जाता था। क्या करें, तो रोते बिलखने के कारण अपने बड़े पुत्र के पास गए, गोकर्ण जी के पास, और गोकर्ण जी से कहा बेटा मुझे सुख नहीं मिला, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं तपोहे प्राणस्त्यान दुःखेन हा कष्टम संस्थितम्। बेटा मैं क्या करूं, कहां जाऊं। पहले कष्ट था कि घर नहीं था तो घर बन गया, ब्याह नहीं हुआ था तो ब्याह हो गया, संतान नहीं था तो संतान हो गया। संतान होने के बावजूद भी मैंने कभी विचार नहीं किया कि दुख होगा, अब तो संतान से ही दुख हो रहा है।
मैं कहां जाऊं, क्या करूं। सुन करके आज गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं। ध्यान देना आप लोग भी, बेटा अपने पिता को समझा रहे, पिताजी संसार में आप किसी को सुखी देखते हैं? एक भी व्यक्ति को आप बुला करके दुनिया में देखिए, कोई व्यक्ति सुखी हो? दुनिया में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। जैसे आप पुस्तकालय में जाते हैं तो अलग अलग पुस्तक मिलता है, वैसे ही संसार में है तो भांति भांति का दुख है। आप घर में कहीं दुनिया में कहीं भी जाए, संत महात्मा मुनिगण गुणीजन जो सुधीजन जो जहां है तो भांति भांति का दुख है। किसी के पास धन नहीं है तो इसका दुख, और किसी के पास धन है तो वह धन दुख का कारण है। किसी के पास बल नहीं तो दुखी है, किसी के पास बल है वह दुख का कारण है। तो तनहीना धनहीना, अनेक प्रकार से तन भी है धन भी है, तो खाने के बिना सब कुछ लालायित है। अगर सब कुछ है भी तो डॉक्टर खाने से भी मना कर देता है। अभी नहीं है तो भूखे लोगों को सोना पड़ता है, और जब हो जाता है तो भी डॉक्टर भूखे सोने के लिए कहता है। जब सब कुछ हो जाए, सब व्यवस्था हो जाए तो आंखों से नींद ही भाग जाती है, फिर भूख ही नहीं लगती है, और भूख उससे नहीं लग सकती। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, भूख नहीं। आप बिस्तर खरीद सकते हैं, आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। भोजन खरीद सकते हैं, भूख नहीं। उसी प्रकार संसार में ये इन प्रकार से अनेक दुख ही दुख है। फिर कहां से काम बनेगा? कोई सुखी नहीं है। राजा को लगता है कि महाराजा सुखी है, महाराजा को लगता है कि नहीं चक्रवर्ती सम्राट सुखी होंगे, और चक्रवर्ती सम्राट को लगता है कि नहीं इंद्र सुखी है, और इंद्र को लगता है ब्रह्मा जी सुखी है, ब्रह्मा जी को लगता है कि शंकर सुखी है। लेकिन न तो ब्रह्मा सुखी है, न तो इंद्र सुखी है, न तो अन्य लोग सुखी है। अरे कहां तक कहे भगवान भी सुखी है। भगवान राम और कृष्ण को भी आपने सुखी देखा है। वो भी धरातल पर आए तो जिंदगी में भागते ही रहे, परेशान रहे कि नहीं रहे। भगवान भी जन्म लेकर के भागते रहे। राम को तो जानते ही हैं, राजगद्दी मिलने वाला था लेकिन राज छोड़ करके वन में जाना पड़ा। भगवान कृष्ण को देखें, जेल में जन्म हुआ है, कारागार में। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, भगवान का जन्म, और कारागार से निकलते हैं राताराती भागना पड़ा। ऐसे सुना है कि जन्म लेते ही यहां से छोड़ के कहीं और जाकर के न माँ बाप का पता है न रिश्तेदार का पता है। पता है देवकी के बच्चे हैं कि यशोदा के बच्चे हैं, उसमें भी झंझट ही है। गोकुल में थे, गोकुल से भागे वृंदावन में जाके रहे, वृंदावन से छोड़े मथुरा में जाके रहे, मथुरा को छोड़े द्वारका में जाकर के आज भगवान को भी रणछोड़ बनना पड़ा। इसलिए दुनिया में जब विचार करेंगे तो तत्वतः पाएंगे कि ये न किन प्रकार से हर कोई दुखी है। सुखी कौन है? तो सुखी है मुनिरे एकांत जीवना। कौन सुखी है? जो एकांत में रह करके भगवान की भक्ति करते हैं। नाचेन्द्रस्य सुखम किंची न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरे एकांत जीवनः। जो एकांत सेवी हैं, जो एकांत में रह करके भगवान की भक्ति करते हैं, उनसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। इसलिए पिताजी हमको आपको लगता है, ध्यान देंगे कि हम सबको किसने पकड़ लिया है? माया ने पकड़ लिया है। हम सब दुखी होते हैं कि हम सब अपने मानव जीवन में किसके कारण दुखी हैं?
माया के कारण दुखी हैं, है कि नहीं? माया के कारण क्यों दुखी हैं? क्या माया ने हमें पकड़ा है कि हमने माया को पकड़ा है? माया को हमने पकड़ रखा है, माया हमें पकड़ के नहीं रखा है। माया की क्या औकात कि कोई किसी को पकड़ ले? तो ना चही नरमड़ कट की नाई और सबही नचावत राम गोसाई। तो माया को हमने पकड़ रखा है और इसी पकड़ने के कारण संसार में जीव दुखी हो जाता है। इसलिए माया से बचना चाहिए, और माया से बचने का अगर कोई उपाय है तो वह है भगवान की लीला कथा। लीला कथा ही धीरे धीरे सबों को मुक्त करा सकती है, यह ध्यान देना चाहिए। इसलिए पिताजी अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंकुर हम सठम कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधि। यहाँ आत्मदेव जी महाराज अपने बेटे गोकर्ण को कह रहे हैं, बेटा मैं अंधा हूं, और अंधे व्यक्ति को जैसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता वैसे मोह में पड़े हुए व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं पड़ता। धृतराष्ट्र बाहर से आंख तो नहीं था, भीतर का भी नेत्र नहीं था। जब व्यक्ति मोह से अंधा हो जाता है और अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उसे सही और गलत का भान ही पता नहीं चलता, और ऐसे मोह में पड़ जाने के कारण ही जीव अनेक प्रकार का दुख भोगता है। यहाँ गोकर्ण जी महाराज अपने पुत्र से कह रहे हैं, बेटा मैं पंगु हूं, अब मुझे पांव भी नहीं है और न तो आंख है, अब तो आप ही आंख दो, और हे दयानिधि मेरा उद्धार कैसे हो वह आप उपाय करें। सुन करके आज बड़ी सुंदर बात गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोकों में कहा है, जो श्लोक हम लोगों को याद करना चाहिए। वैराग्य कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा यह समझा रहा है। देहई स्तिमान सुरुदुरई, ध्यान देंगे, देहई स्तिमान सुरुदुरई विमतिं त्यजतुम जाया सुता दिशु सदा ममता विमुच पश्चानिशं जगदिदं क्षणभंग निश्चम वैराग राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। ध्यान देंगे, यहां कहते हैं वैराग्य कैसे होगा। देखिए, जिस वस्तु को हम जानते हैं कि मेरा नहीं है तो क्या उसके प्रति राग होता है? संसार में दुकान में बहुत सारा वस्तु रखा है और उससे आपका कोई परिचय नहीं है तो राग होगा, अभिलाषा होगा कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे मिल जाए। ये हम सबके मन में कभी भी नहीं होता। कब हम चाहते कि मेरा हो जाए? जब उसके प्रति आसक्ति होती। तो जहां हम लोग मेरा 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 कहते वह सब मेरा है। ये शरीर कहते न कि ये आपका है, ये शरीर आपका है। आपका होने का मतलब है कि आपकी बातों को माने, आपकी बातों को सुने। लेकिन जब यह शरीर भी आपकी बातों को नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो फिर कौन माने? शरीर क्या चीज का बना है? इसीलिए 2 तत्व है, एक है अहंता और दूसरा है ममता। ये शरीर के प्रति हम लोग अहंग भाव रखते हैं, यह मेरा है, यह मैं हूं। देह स्तिमान सुरुद्रई विमतिं त्यजतम, ये हड्डी मांस रुधिर खून पील का बना हुआ ये शरीर है। ये शरीर को अगर आप भोजन देंगे तो पलेगा, बढ़ेगा, और अगर इस भोजन देना आपने बंद कर दिया तो निश्चित करके यह आपका साथ देना छोड़ देगा। इसलिए यह शरीर आपका नहीं है, इस बातों का विचार करना चाहिए। देह स्तिमान सुरुद्रई विमतिं त्यजतम
जाया सुताज सुसदा ममता विमुंच। ये शरीर के प्रति जो कहते मेरा है, यह विचार कर लीजिए, यह मेरा नहीं है, यह किसी और का है, यह नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए अहंता छोड़ें, अपनापन का भाव छोड़ें। यह शरीर ही अगर आपका नहीं है तो शरीर के नाते ही तो कहते कि मेरा बेटा है या बेटी है, ये पत्नी है, ये सगे संबंधी है कि नहीं। जब यह शरीर ही आपका नहीं है, यह शरीर ही आपका नहीं है, तो फिर इसके माध्यम से ही तो संतान या रिश्तेदार या परिवार कहलाता है। फिर परिवार आपका होगा, विचार करिए। शरीर ही आपका नहीं तो इसके सगे संबंधी परिवारजन आपके हो ही नहीं सकते। इसीलिए शरीर के प्रति जो अहंता है, इस भाव को छोड़ दे कि मेरा है, ये मैं हूं। अरे आंख पर किसी का बल नहीं है, आंख अगर बल होता तो किसी का आंख खराब नहीं होता। आंख पर किसी का जोर नहीं है, शरीर पर किसी का जोर नहीं है। अरे एक साधारण बाल है, बाल पर तो जोर नहीं है, न चाहने के बाद भी लोगों के सफेद हो जाते हैं। और आजकल भले ही कोई कलर कर ले यमराज को धोखा देने के लिए, आंख पर किसी का जोर नहीं है, भले ही आंख में लेंस लगा लो कि नहीं। कान पर किसी का जोर नहीं, भले ही कान में भी